हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन सी पार्टी से कितना कितना पैसा किस किस बिल का लेना है। अगर हमें टोटल देखना है तो हम बैलेंस शीट से भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट से यहाँ पे आपको सैंडी डेटर में दिखा देगा कि किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, लेकिन ये बिल वाइज नहीं है। मुझे चेक करना है कि बिल वाइज मुझे कितना पैसा लेना है। तो उसके लिए मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ। फिर आपको उसकी पेमेंट भी करके दिखाऊंगा कि अगर हमें उसमें से किसी एक बिल की पेमेंट करनी है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले ही जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। आपको नीचे मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहां से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। देखिए, आप अकाउंट बुक में भी लेजर में भी आप चाहें तो पार्टी के आउटस्टैंडिंग यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कितनी पेमेंट मुझे लेनी है और कितनी मैं अभी तक दे चुका हूँ। इसके लिए आपको पीरियड चेंज करना होता है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि आपको यहाँ पे बिल वाइज नहीं शो करेगा। तो बिल वाइज देखने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और यहाँ से आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल्स मुझे देखने हैं। रिसीवेबल में आपको सभी पार्टी का शो करेगा कि कौन कौन से बिल की पेमेंट लेनी है, उसकी ड्यू डेट कब की है और कितने दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, ओवर ड्यू हो चुका है। तो ये तो सभी पार्टी का है। मुझे देखना है एक पर्टिकुलर एक पार्टी का। तो उसके लिए मैं जाऊंगा लेजर में और यहां से सिलेक्ट करूंगा एक पार्टी। आप डेट यहाँ पे लेंगे तो आपको देखिए डेट कौन से डेट में बिल बना, यानी कि उसका उसका बिल नंबर क्या है, यानी कि रेफरेंस नंबर क्या है। ओपनिंग में अमाउंट कितना था और अभी कितना पेंडिंग है। ड्यू डेट क्या है और कितने दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं। इसमें अब मुझे मान लीजिए किसी एक बिल की पेमेंट उससे लेनी है। जैसे बिल नंबर मैं चाहता हूं 2 मई का है, या फिर मान लीजिए ये फर्स्ट वाला जो बिल देख रहे हैं 27, मुझे इसकी पेमेंट उससे लेनी है। तो कैसे हम इसको करेंगे, इसके लिए मैं चाहूंगा आपको लेके वाउचर में, यानी कि यहां से वाउचर पेमेंट लेनी है तो रिसिप्ट, और आज की जो डेट है वो मैं ले लेता हूं, जैसे कि आज 23 मार्च 2026 और यहाँ पे क्रेडिट हम करते हैं उस पार्टी को जिससे हमें पैसा लेना है और यहाँ पे अगेंस्ट सेलेक्ट करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा। जैसे ही पार्टी सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगेंस्ट और उसके बिल्स मुझे शो करेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये यहाँ पे किस तरह से ये विंडो आएगी, फिर भी बता देता हूँ। F12 करेंगे और यहाँ से प्री एलोकेट बिल इसको ऑन रखना है और साथ में शो लिस्ट ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन भी ऑन रखना है, जिससे कि जैसे ही पार्टी सिलेक्ट करे तो अगेंस्ट हमें शो करे। यहाँ से कौन से बिल की पेमेंट मुझे करनी है, 5। लेकिन आप देख सकते हैं कोई बिल जो जिसका ड्यू डेट पहले है वो बाद में आ रहा है, जिसका बाद में है कुछ पहले आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो बिल्स हैं ये भी असेंडिंग ऑर्डर में आए, यानी कि मान लीजिए ड्यू डेट है कि ड्यू डेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आए, या बैलेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आए, जिसका बैलेंस कम है पहले वो ऊपर आए। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी आदत होती है अगेंस्ट करते ही सिलेक्शन में करना चाहिए, लेकिन हम कंटिन्यू एंटर एंटर कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले ऊपर वही आए जिसका या तो ड्यू डेट पहले है या फिर अमाउंट कम है। तो उसके लिए आप चाहेंगे हेल्प में, यहाँ से जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ से डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको मिलेंगे मल्टीपल ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल के अंदर आपको मिलेगा सॉर्टिंग मेथड फॉर पेंडिंग बिल्स। इस पे जाके आप ये बताएंगे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में लगाना है, तो वो कैसे लगाना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ ड्यू डेट के अकॉर्डिंग, कम डेट होगी वो आपको दिखेगा। यहाँ पे मैंने ड्यू डेट के अकॉर्डिंग किया है इसीलिए। ओके,
मैं इसको करता हूं। अब यहां अगेंस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ड्यू डेट सबसे पहले 1 अप्रैल है, फिर उसका 1 मई है, फिर 2 मई है, फिर 1 सितंबर है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये मुझे शो कर रहा है, तो इसकी पेमेंट मैं कर देता हूं और ये मैं इसको पे करता हूं बैंक से और इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद डिस्प्ले स्टेटमेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग लेजर पार्टी का नेम। अब आप यहां देखेंगे इनवॉइस नंबर 27 जो था, यानी बिल नंबर 27 यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी पेमेंट में कर चुका हूं। तो इस तरह से आपको पेमेंट करनी है, अगर पेमेंट देनी है या लेनी है। लेकिन अगर आप पेमेंट करते या लेते समय आप सही से उसका बिल नंबर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वो पेंडिंग में ही आपको शो करेगा। बेशक से अमाउंट क्लियर हो गया है लेकिन वो पेंडिंग में रहेगा क्योंकि आपने उस बिल को सेटल नहीं किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें और आगे इसी तरह से और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।